आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। करेंगे शुरुआत खास पेशकश की और बिगड़ी हुई दशा जो है दाती महाराज की, अगले आधे घंटे इसी पर करेंगे विस्तार से बात। जी हां, रेप केस की बात करें, उसमें घिरे हुए हैं लगातार दाती महाराज। एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया। इससे पहले कल दाती महाराज से क्राइम ब्रांच की टीम ने 7 घंटे में करीब 100 सवाल पूछ डाले थे। गुरु और शिष्य, पिता और पुत्री के संबंधों पर है और मेरे लिए नारी सर्वोपरि रही है। दाती महाराज ने मीडिया के सामने दी सफाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाती महाराज ने सुनाई आप बीती, पैसों के लिए बदनाम करने का लगाया आरोप। रेप जैसे संगीन आरोपों से घिरे दाती महाराज ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और मीडिया के तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। दाती महाराज की माने तो उन्हें पैसों के लेन देन के चक्कर में उन्हीं के शिष्य रह चुके सचिन जैन ने फंसाया है। 5 मई को धमकाया था मेरे को सचिन जैन ने, 5 मई को, और रेड लाइट पे वहाँ कम से कम मेरे साथ बहुत लोग थे कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा 5 मई को। दाती महाराज ने ये भी साफ किया कि वो भगोड़ा नहीं है। उन्होंने खुद को पुलिस के सामने पेश किया और पुलिस के हर सवाल का जवाब दिया। इतना ही नहीं, दाती महाराज ने तो खुद के दोषी साबित होने पर फांसी की सजा देने की बात तक कह दी। मैं पुलिस जांच के सामने प्रस्तुत हुआ, मैंने अपना पक्ष जो सत्य था उनके सामने रखा और मैं पुलिस को पूर्ण आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, ना मैं भागूंगा। जांच में जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं उपस्थित रहूंगा और मैं अपना पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों की सभी के सामने वर्षों से हूं, आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्र का नागरिक हूं। गुनाह हो फांसी दे दो, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन नारी का अपमान मत। मंगलवार को दाती महाराज पुलिस के सामने पेश हुए, जहां पुलिस ने 7 घंटे तक दाती महाराज से 100 से ज्यादा सवाल पूछे थे। इस पूछताछ की वीडियोग्राफी भी कराई गई। हालांकि पुलिस कुछ जवाबों से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा पुलिस ने शुक्रवार को फिर से दाती महाराज को बुलाया है। वहीं दाती महाराज की माने तो वो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं और वो नारी के सम्मान के लिए फांसी तक चढ़ सकते हैं। कि नारी प्रकृति का आधार है, सृष्टि का सर्जन का आधार है। नारी पर परिचर्चा नहीं हो, पुलिस को जांच करने दीजिए और जांच में मैं पुलिस के साथ हर संभव प्रयास करूंगा, अपना सहयोग देंगे। दाती महाराज पुलिस की पूछताछ का सामना कर रहे हैं, वहीं पीड़ित अपने आरोपों पर कायम है। हालांकि इस मामले में दाती महाराज कितने पाक साफ हैं, इसके लिए अभी शुक्रवार का इंतजार करना होगा। टीम न्यूज नेशन। दाती महाराज जिन सचिन जैन और नवीन गुप्ता पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनका जिक्र बार बार कर रहे हैं, उनकी बात करें। यहाँ पर जिस तरीके के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दाती महाराज के आरोपों को खारिज किया। क्या कहा सचिन नवीन ने, सुनवाते हैं आपको। जिस भी बच्ची ने उसका उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, उसकी जांच चल रही है। मैंने पहले भी बोला था, वो अपना ध्यान, क्योंकि आज उनको लग रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, शायद कहना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उन्होंने सीधा आरोप मेरे ऊपर मढ़ दिया। क्यों मढ़ दिया? क्योंकि ये सवालात मैंने उनसे पहले किए थे, सितंबर के महीने में और जनवरी के महीने में, कि बाबा हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि पुराने लोग टूट जाते हैं, क्यों नहीं आते, क्यों ये पैसे का विवाद हर बार चलता रहता है, और आज इस पैसे के विवाद में आपने हमको भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। वो बच्चियां कहाँ हैं जिनको आपने भगवा पहनाया था? हर जगह फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी है, हर जगह। हम पहले अभिषेक अग्रवाल को ढूंढ रहे थे। अभिषेक अग्रवाल ने व्यापार इनसे किया। हमने किससे किया? अभिषेक अग्रवाल से। अभिषेक अग्रवाल ने व्यापार इनसे किया। जब हमारा प्रेशर अभिषेक अग्रवाल पे बनता था, वो प्रेशर डायरेक्टली इन पे बनता था, और इन्होंने इस वजह से मुझे डायरेक्टली धमकी दी थी। मैं व्यापारी हूँ, मेरी बुक्स में 70 डेटर्स की लिस्ट है, 70 आदमी हैं जिनसे मुझे पैसा लेना है। अगर वो कहीं पर कोई जुर्म करेंगे तो इसका मतलब उसका प्लॉट मैंने किया है। मेरी बैलेंस शीट के अंदर 70 डेटर्स हैं। क्या वो 70 के 70 जुर्म करके आएंगे? उसका जिम्मेदार नवीन गुप्ता होगा? क्या उसका प्लॉट नवीन गुप्ता ने तैयार किया है? तो दाती मदन महाराज पर रेप के आरोप का मामला, पाली जिले में आलावास आश्रम से बच्चे गायब होने का मामला गर्मा गया। महिला आयोग की टीम कल जाएगी आलावास आश्रम, बालिकाएं गायब होने के मामले की जांच की जाएगी, गहन जांच की जाएगी और बढ़ सकती है यहाँ पर दाती महाराज की मुश्किलें आने वाले वक्त में।
रेप के आरोप का जो पूरा मामला है, पाली जिले में आलावास आश्रम से बच्चे होने का जो मामला है वो गरमा रहा है। कल पाली के आश्रम में जाएगी महिला आयोग की टीम। और सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता लाल सिंह फौजदार का। लाल सिंह फौजदार, कल यानी आने वाले वक्त में और मुश्किलों में इजाफा होगा दाती मदन महाराज की। देखिए बिल्कुल निधि, जिस तरह सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की टीम कल गई, स्थानीय प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि 237 छात्राएं वहां हैं, लेकिन दाती महाराज लगातार लगभग 800 छात्राओं का दावा कर रहे थे। आखिर बाकी छात्राएं कहां गईं, ये तमाम प्रश्न खड़े हो गए हैं। रेप के आरोपी बाबा दाती मदन महाराज का मामला सामने आने के बाद कल महिला आयोग की टीम जाएगी, गहन जांच पड़ताल करेगी और इन तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए हम चलते हैं महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा के पास। वो हमसे जुड़ी हुई हैं। मैडम, चूँकि मामला बड़ा बनता जा रहा है, बच्चियाँ गायब हैं या उनके साथ क्या होता है, इसको लेकर आप भी गंभीर हैं। कौन जाएगा टीम में और किस तरह की जाँच आपके द्वारा की जाएगी? देखिए, अभी 2-3 दिन से ये खबर जब हम लोग के सामने आई तो हम लोग की पूरी आयोग की पैनी नज़र थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रहे थे जिस बालिका ने वहाँ कंप्लेन किया था। लेकिन इसी बीच जब ये खबर आई, क्योंकि दाती महाराज स्वयं कह रहे थे कि हमारी 800 बच्चियाँ हैं जिनका लुक आफ्टर मुझे करना है, लेकिन जब वहाँ पे समाज कल्याण की टीम पहुँची वहाँ पे, उस विभाग ने जब देखा कि वहाँ मात्र 150 से 250 लड़कियाँ ही मिली, तो ये सवाल लाजमी था कि बाकी लड़कियां कहाँ गईं, किस आधार से वो आश्रम में वो लड़कियां का एनरोलमेंट हुआ था, कितने की परमिशन थी उनके पास, उनकी किस ऑर्डर के तहत उन लड़कियों की भर्तियां हो रही थी। ये सारी चीज़ें अब जांच का विषय हो गया। इसलिए आयोग ने संज्ञान लेते हुए कल हमारी 3 लोगों की टीम हमने गठित की है। उसमें हमारे जुडिशरी साइड से हमारे जज भी रहेंगे, हमारी 2 मेंबर भी रहेंगी। ये सारे लोग जाके वहाँ इन सारी चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे क्या एक्शन हो ये हम लोग तय करेंगे। एक बात और सवाल, आप ये तमाम पहलू तो गौर करेंगी, लेकिन जिस तरह रेप के आरोप उन पर लगे हैं, हालांकि इसकी क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है, लेकिन चूंकि बड़ा गंभीर सवाल है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, क्या ये तमाम सवालात आपके रहेंगे कि बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार वहाँ होता है, पढ़ाई के नाम पर क्या होता है, क्योंकि वो आदिवासी बच्चियाँ हैं, कई अनाथ बच्चियाँ, कई गरीब बच्चियाँ हैं? कई जी बिल्कुल, जब हमारी पूरी टीम वहाँ जा रही है तो सभी कॉर्नर की जांच होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्ची ने उसी जगह पे वहाँ ही रेप का भी आरोप लगाया, उसी छात्रावास में या उसी आश्रम में जहाँ हमारी टीम जा रही है, तो उस एंगल से भी जांच होगी। जब जा रहे हैं तो सारी चीज़ों से होगी। वो गरीब हैं, आदिवासी बेल्ट कह लीजिए, या जैसे वो लोग हैं, वो अचानक 800 बच्चियाँ गायब कहाँ हो गई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये अपने ही सवाल में मेरे ख्याल से अपने जवाब में दाती महाराज उलझ गए, जिन्होंने 800 बेटी की घोषणा की और मिल वहाँ 150 रही है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, जांच और अनुसंधान के बाद ही हमारे आगे की दिशा तय होगी और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है वहाँ से निकल के आएंगी, फिर हम लोग निर्णय करेंगे कि हमें करना क्या है। देखिए निधि, बिल्कुल कल महिला आयोग की टीम 3 सदस्यीय टीम आलावास आश्रम जाएगी और तमाम जांच पड़ताल करेगी और कुछ नया निकलकर सामने आता है तो वो भी कल सामने आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए थे और राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ। इस बीच दाती महाराज के जिस आश्रम की पड़ताल महिला आयोग की टीम करेगी, उस पर सैकड़ों बच्चियों के गायब होने के आरोप हैं। महिला आयोग से पहले समाज कल्याण विभाग की टीम की जांच में महज 236 लड़कियां ही आश्रम में पाई गई थीं। दाती महाराज के पाली आश्रम से लड़कियों के गायब होने का क्या है रहस्य? समाज कल्याण विभाग की टीम ने 7 घंटे तक की गुरुकुल में पड़ताल। छात्राओं के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी नहीं मिली कोई पुख्ता जानकारी। राजस्थान समाज कल्याण विभाग की टीम जब दाती महाराज के आलावास आश्रम के पड़ताल में जुटी तो परत दर परत इस आवासीय आश्रम के कई राज उजागर होने लगे। टीम इस बात की पड़ताल करना चाहती थी कि गुरुकुल में कितनी लड़कियां रहती और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। हैरानी की बात यह है कि दाती महाराज अपने बयान में जिन 800 लड़कियों के पिता होने का दावा करते हैं, आश्रम के पास उन लड़कियों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। स्टेटमेंट्स और जो चीजें कागज पर उपलब्ध हैं, दोनों में अंतर है। हमने कागज लिए, कागज देख के आगे। हर बच्चे का देखना संभव नहीं था। रैंडमली हमने जो चीज़ें देखी, उसके अलावा इनसे डेटा लिया है और कुछ चीज़ें जो रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं करवा पाए, वो बुधवार तक का इनको समय दिया है, उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद में देखते हैं क्या कर रहे हैं। लड़कियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज न मिलने से जांच टीम की चुनौतियां और बढ़ गई।
जांच टीम ने जब आश्रम में मौजूद लड़कियों की गिनती शुरू की तो महज 236 लड़कियां ही मिली। अब सवाल है कि बाकी लड़कियां कहां गईं? तो टोटल कितनी होगी? आश्रम के अंदर कितनी बालिका है? इनके यहाँ पर 236 बच्चियाँ हैं, स्कूल और कॉलेज मिला के। टोटल मिला के जी। हालांकि आश्रम प्रबंधन ने बाकी लड़कियों के छुट्टी पर जाने की बात करके जांच टीम से पीछा छुड़ाने की कोशिश की और जांच टीम के जाते ही रात के अंधेरे में करीब 50 लड़कियों को आश्रम लाए गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये लड़कियां उदयपुर से लाई गई। हालांकि सवाल ये है कि जब दाती महाराज अनाथ बच्चों के लिए आश्रम चलाते हैं तो फिर बच्चियां उदयपुर किसके पास गई? बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की भी इसी आश्रम में रहती थी, जिसने बाबा पर संगीन आरोप लगाए हैं। दाती महाराज के गुरुकुल की पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल लड़कियों के इस आश्रम का रजिस्ट्रेशन पिछले 3 साल से रिन्यू नहीं हुआ। समाज कल्याण विभाग 2015 के बाद से रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल न होने की बात कबूल कर रहा है। तो सरकार रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस में लिए हुए है, उसके ऊपर प्रस्ताव में कुछ कमियां हैं, उसकी पूर्ति के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन करने नहीं करने पर विचार किया जाना बाकी है। जांच होने के बाद में जब बच्चियां जो जेज एक्ट के परव्यू की हैं, उसकी जांच होने के बाद में सरकार कोई भी कार्रवाई कर पाएगी। गड़बड़ियां एक नहीं कई हैं, लेकिन गुरुकुल पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब समाज कल्याण विभाग ये कह रहा है कि जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, पाली। तो खास पेशकश में दाती की बिगड़ी दशा की बात लगातार हो रही है। अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस थाने में सबसे पहले जो शिकायत भेजी गई थी, उस शिकायत पे दाती महाराज और उनके 3 सेवादारों के खिलाफ कितने संगीन आरोप लगाए गए हैं, देखिए। हाथ से लिखी 3 पन्नों की एक चिट्ठी ने दाती महाराज के 22 साल में बनाई गई शख्सियत को सवालों के घेरे में ला दिया है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस थाने में दी गई इस शिकायत में पीड़िता ने दाती महाराज और उनके 4 शिष्यों पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। आरोपों में कहा गया है 9 जनवरी 2016 में दाती महाराज ने उसके साथ रेप किया। आरोपों के मुताबिक ये वारदात दिल्ली के फतेहपुर बेरी में दाती महाराज के आश्रम में हुई थी। यौन शोषण में दाती महाराज के 4 सेवकों ने कथित रूप से उनकी मदद की। इस शिकायत में दाती महाराज पर अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पीड़ित लड़की को लेकर दाती महाराज के शनिधाम आश्रम में इसी हॉल में आई थी। आरोप है कि इसी हॉल में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। इस हॉल में प्रवचन दिया करते थे बाबा। सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं, सोलंकी साहब। पुलिस की टीम यहाँ लेकर आई थी, लड़की यहाँ पर लेकर आई थी। क्या कहा उसने, क्या दिखाया? लड़की ने जहाँ लड़की ने बोला क्राइम ब्रांच ने वहाँ खुलवा के देखा सब कुछ, और यहाँ जहाँ खड़े हुए यहीं पे बलात्कार का उन्होंने बताया था, जबकि यहाँ लड़की का कोई आना जाना नहीं है कभी। लड़की ने क्या बयान दिया यहाँ पर? लड़की ने कहा पीछे ये गुफा टाइप बताया उन्होंने। गुफा तो है ही नहीं यहाँ। तो ये पीछे है क्या? ये क्या हॉल है? ये स्टोर रूम है। वैसे स्टोर रूम है? स्टोर रूम है। दिखा दीजिए कहाँ पर क्या है। ये क्या है? ये हॉल है? ये हॉल है। यहाँ पर क्या होता है? ये अनुष्ठान होता है यहाँ माता का, जो चलते हैं 6 महीने बाद, वो होता है। इस महिला ने दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में एक और संगीन इल्जाम लगाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि दाती महाराज के 3 समर्थकों या सेवकों ने भी उसका यौन शोषण किया। दाती महाराज पर इल्जाम लगाने वाली महिला के मुताबिक उसके साथ दोबारा ज्यादती की गई। लड़की ने आरोप लगाया है मार्च 2016 में पाली में दाती महाराज ने उसके साथ फिर से रेप किया। 26 से लेकर 28 मार्च 2016 तक दाती महाराज ने कथित रूप से इस वारदात को दोहराया था। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि दाती महाराज एक सेवक ने भी उसका यौन शोषण किया था। उधर पीड़िता ने दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायती पत्र में दाती मदनलाल राजस्थानी और उनके कुछ साथियों पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता ने दावा किया है कि दाती महाराज ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। न तो तू रहेगी न तेरा अस्तित्व। बड़ी हिम्मत से ये पत्र लिख रही हूँ। लिखते वक्त हाथ कांप रहे हैं, मानो जैसे वही सब चीजें दोबारा मेरे साथ हो रही हों। सोचकर भी डर लगता है। पीड़िता के आरोप संगीन है, लेकिन उसके साथ एक सवाल भी जुड़ा हुआ है कि आखिर पीड़िता 2 साल तक खामोश क्यों रही? क्या पीड़ित लड़की दाती के डर की वजह से चुप रही या इसके पीछे कोई और वजह थी? दूसरी तरफ दाती महाराज इन सभी आरोपों को नकार रहे हैं और हर तरह की जांच के लिए तैयार रहने का दावा कर रहे हैं। मुझे न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन में पूर्ण विश्वास है। जब जब मुझे वो जांच के लिए बुलाएंगे मैं आऊंगा। बहरहाल दाती महाराज पर लगे इल्जामों की सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस की तफ्तीश पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।